हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में धारा 6 रजिस्ट्री के प्रिंसिपल से रिलेटेड मैंने आपको कुछ केस बताए थे। तो अब मैं ये केस सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, जिसमें आज केस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। सेकंड एपिसोड में मैं धारा 7 की बात करूँगा, धारा 8 की बात करूँगा, जो इंटेंशन से रिलेटेड है। और इसके जो इम्पोर्टेंट केस हैं उसको आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो धारा 8 क्या कहता है कि हेतु तैयारी या पूर्व या पश्चात का आचरण। यदि कोई घटना घटित होती है तो उसके पूर्व या पश्चात का आचरण क्या था, मतलब इंटेंशन क्या थी। धारा 8 जो होती है वो आशय, तो आशय से 8 याद रखिएगा। तो इसका एक बहुत फेमस केस है आर बनाम रिचर्डसन। आर बनाम रिचर्डसन में क्या कहा गया कि यह तथ्य कि अभियुक्त उस बच्चे का बाप था जो हत्या के समय मृतक स्त्री के गर्भ में था, सुसंगत था, क्योंकि इससे ऐसा व्यक्ति अपना क्षेत्र बचाने के लिए लड़की से छुटकारे पाने का हेतु रखता था। एक व्यक्ति ने एक स्त्री को मारा, ठीक है, और वो स्त्री गर्भ से थी, और वो जिस व्यक्ति ने उसको मारा वो उसका बाप था। तो उस व्यक्ति ने उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए उस स्त्री को मारा। तो ये क्या है, हेतु तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण है, ये आधार रखता है। फिर इसमें एक अगला इंपॉर्टेंट केस है उत्तर प्रदेश स्टेट बनाम नाहर सिंह 1998 सुप्रीम कोर्ट। यदि अभियुक्त की अपराध में भागीदारी साबित कर दी गई है तो हेतु का अभाव उसके दोष मुक्ति के औचित्य का आधार नहीं होता। यदि अभियुक्त की अपराध में भागीदारी साबित कर दी, अगर कोई अपराध घटित हुआ है और उसमें अभियुक्त की भागीदारी साबित हो जाती है, तो ये धारा 8 को सीधा सीधा दिखाता है कि अभाव उसको दोष मुक्ति के औचित्य का आधार नहीं बन सकता। ठीक, अब इसमें अगला एक केस है आर बनाम पामर। आर बनाम पामर में क्या था कि विष देकर हत्या के मामले में यह साक्ष्य सुसंगत होगा कि हत्या के कुछ ही देर पूर्व एक व्यक्ति ने वैसा ही विष खरीदा था जैसा कि हत्या में प्रयोग किया गया। यह तैयारी का गठन करता है, तैयारी धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होता है। अब विष देकर हत्या के मामले में एक साक्ष्य सुसंगत होगा क्योंकि हत्या के कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने वैसा ही विष वो वहाँ से लेकर गया और जिसने उस व्यक्ति को पिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये क्या है, हेतु तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण है। जिस व्यक्ति की मृत्यु विष से हुई वो विष अभियुक्त ने कुछ समय पहले, पूर्व या पश्चात, कुछ समय पहले किसी दुकान से खरीदा था जो उसकी घटना का कारण बना। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद। आचरण का अर्थ ऐसा आचरण से है जो अपराध की परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। ऐसा आचरण सुसंगत है जो परिस्थितियों से प्रभावित हो या उन्हें प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि ऐसा आचरण जो अपराध की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल समझो कि जैसे अगर कोई मोबाइल चोरी करके लाया और वो किसी व्यक्ति को बेच रहा है, तो वो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि इसने ये मोबाइल बेचने से पहले शायद ये मोबाइल इसका नहीं होगा, तभी इसके हाव भाव जो हैं वो इस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तो ये हेतु तैयारी पूर्व पश्चात का आचरण है, मतलब इंटेंशंस है। किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए उसके पूर्व पश्चात का आचरण क्या था, तो ये धारा 8 को संकेत करती है। फिर इसी में एक अगला केस है बाल गंगाधर तिलक का मामला। चुप रहना स्वीकृति के बराबर नहीं है, यह मामला पश्चावर्ती आचरण से संबंधित है। चुप रहना स्वीकृति के बराबर नहीं है। अगर कोई अपराध घटित हो जाता है और उसके बाद कोई व्यक्ति अगर चुप रहता है जिसने घटना घटित की है, तो ये भी पश्चात का आचरण दिखा रहा है कि उसने घटना करी है। वो बोल नहीं पा रहा कि मैं कैसे कबूल दूं कि ये घटना मैंने ही करी है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये धारा 8 की जो मैंने इंपॉर्टेंट केस बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी केसेस में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसके बारे में मैं और डिटेल से आपको जानकारी दे सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।